एपिसोड 5 प्रत्यभिज्ञा दर्शन आत्म पहचान का रहस्य भाग 1 आत्मस्मृति की शुरुआत। चेतना का विस्मृत राजमुकुट। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विरोधाभास उपस्थित है। एक ओर वो स्वयं को सीमित समझता है, एक शरीर, कुछ विचार, कुछ स्मृतियां। दूसरी ओर उसके भीतर एक ऐसा अनुभव भी उठता है जिसमें वो स्वयं को अनंत के निकट महसूस करता है। यही विरोधाभास प्रत्यभिज्ञा दर्शन की जिज्ञासा का मूल है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है फिर से पहचानना। ये पहचान किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, ये उस सत्य की पुनर्स्मृति है जो पहले से विद्यमान है। प्रत्यभिज्ञा परंपरा कहती है मनुष्य को परम सत्य प्राप्त नहीं करना है, उसे केवल अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है। यही आत्म पहचान का रहस्य है। पहचान और ज्ञान में अंतर। आमतौर पर हम ज्ञान को दो प्रकार से समझते हैं। पहला, किसी वस्तु को पहली बार जानना। दूसरा, पहले से ज्ञात वस्तु को पुनः पहचानना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो वो ज्ञान है, परंतु यदि वही व्यक्ति वर्षों बाद सामने आता है और अचानक आप कहते हैं, अरे ये तो वही है, तो ये पहचान है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है आत्म साक्षात्कार भी इसी प्रकार की पहचान है। ये कोई नया अनुभव नहीं है, ये अपने मूल स्वरूप की पुनः पहचान है। सीमितता की मनोवैज्ञानिक संरचना। मानव चेतना जब स्वयं को शरीर और मन तक सीमित कर लेती है तभी सीमितता उत्पन्न होती है। ये सीमितता वास्तविक नहीं है, ये केवल पहचान का संकुचन है। जैसे आकाश को एक छोटे पात्र में बंद किया जाए। पात्र छोटा है परंतु आकाश छोटा नहीं हुआ। उसी प्रकार जब चेतना स्वयं को केवल मैं ये व्यक्ति हूं तक सीमित करती है तब उसका वास्तविक विस्तार छिप जाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उद्देश्य यही है, उस छिपे विस्तार को पुनः प्रकट करना। आत्म पहचान का तात्विक आधार। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल सिद्धांत अत्यंत सरल है परंतु उसकी गहराई असीम है। यह कहता है व्यक्ति की चेतना और परम चेतना अलग नहीं है, अंतर केवल पहचान का है। जब चेतना स्वयं को सीमित अनुभव करती है तो वो व्यक्ति कहलाती है। जब वही चेतना अपने अनंत स्वरूप को पहचान लेती है तो वही शिव स्वरूप है। इस प्रकार मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये पहचान का परिवर्तन है। अनुभूति का केंद्रीय रहस्य। हर अनुभव में एक मौन साक्षी उपस्थित होता है। आप विचार देखते हैं, आप भावनाएं अनुभव करते हैं, आप संसार को देखते हैं, परंतु एक प्रश्न उठता है, जो इन सबको देख रहा है वो क्या है? वो साक्षी स्वयं चेतना है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है यदि उस साक्षी को पहचान लिया जाए तो आत्मज्ञान घटित हो जाता है। अनुभूति की निरंतरता। जीवन में असंख्य अनुभव आते हैं, बचपन के अनुभव, यौवन के अनुभव, परिपक्वता के अनुभव, सब बदलते रहते हैं, परंतु एक तत्व है जो कभी नहीं बदलता, वो है अनुभव करने वाली चेतना। प्रत्यभिज्ञा दर्शन इसी स्थिर चेतना की ओर संकेत करता है। स्मृति और आत्मस्मृति। सामान्य स्मृति घटनाओं की होती है, परंतु आत्मस्मृति अलग है। ये उस सत्ता की स्मृति है जो सभी अनुभवों के पीछे उपस्थित है। जब मनुष्य पहली बार इस आंतरिक साक्षी को स्पष्ट रूप से अनुभव करता है तो एक गहरा परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी पहचान को बदल देता है। अनुभव की दिशा बदलना। सामान्यतः हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है। हम वस्तुओं को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, परंतु प्रत्यभिज्ञा का मार्ग कहता है ध्यान को थोड़ी देर के लिए भीतर मोड़ो। ये भीतर जाना किसी स्थान की यात्रा नहीं है, ये उस चेतना की ओर लौटना है जो हर अनुभव में उपस्थित है। आत्म पहचान का पहला संकेत। जब कोई साधक पहली बार इस आंतरिक चेतना को स्पष्ट रूप से महसूस करता है तो उसे एक अद्भुत अनुभव होता है। वो देखता है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, परंतु देखने वाला स्थिर है। यही स्थिरता आत्म पहचान की शुरुआत है। अनुभव और अनुभवकर्ता। संसार अनुभवों से बना है, परंतु हर अनुभव के साथ एक अनुभवकर्ता भी होता है।
प्रत्यभिज्ञा दर्शन का रहस्य ये है, यदि अनुभवकर्ता को पहचान लिया जाए तो अनुभवों का पूरा संसार नई रोशनी में दिखाई देता है। चेतना का दर्पण। चेतना को एक दर्पण की तरह समझा जा सकता है। दर्पण में असंख्य वस्तुएं दिखाई देती है, परंतु दर्पण किसी से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार चेतना में विचार, स्मृतियां, भावनाएं दिखाई देती हैं, परंतु चेतना स्वयं अपरिवर्तित रहती है। इस सत्य को देखना ही आत्म पहचान का प्रारंभ है। पहचान का परिवर्तन। जब साधक बार बार इस साक्षी का अनुभव करता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। पहले वो स्वयं को शरीर मानता था, फिर वो स्वयं को मन मानता था, अब वो स्वयं को चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। यही प्रत्यभिज्ञा का वास्तविक परिवर्तन है। दर्शन से अनुभूति तक। प्रत्यभिज्ञा दर्शन केवल दार्शनिक विचार नहीं है, ये अनुभव का मार्ग है। इसका उद्देश्य केवल सिद्धांत समझाना नहीं, बल्कि साधक को उस अनुभव तक पहुंचाना है जहां वो स्वयं को पहचान सके। अगले चरण की ओर। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्म पहचान इतनी सरल है तो अधिकांश लोग इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे चेतना की गहरी परतें हैं, जिन्हें प्रत्यभिज्ञा परंपरा विस्तार से समझाती है। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मविस्मृति कैसे उत्पन्न होती है, चेतना अपनी ही शक्ति से सीमित क्यों होती है, और पहचान के मार्ग में कौन कौन से आंतरिक आवरण उपस्थित होते हैं। यही हमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन की और भी गहराई में ले जाएगा। भाग 2। आत्मविस्मृति का रहस्य। 1। चेतना स्वयं को क्यों भूलती है? एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न यहां उठता है। यदि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अनंत चेतना है, तो वह स्वयं को सीमित क्यों अनुभव करता है? प्रत्यभिज्ञा परंपरा इसका उत्तर अत्यंत गहन रूप से देती है। यह विस्मृति किसी बाहरी शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं होती, यह स्वयं चेतना की एक रहस्यमयी क्षमता का परिणाम है। चेतना में 2 मूल गुण होते हैं। पहला, स्वयं को प्रकाशित करना। दूसरा, स्वयं को सीमित अनुभव करना। जब चेतना अपने अनंत विस्तार में स्थित होती है, तब वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। परंतु उसी स्वतंत्रता में एक और संभावना भी निहित है, स्वयं को सीमित रूप में अनुभव करने की। स्वसंकोच की प्रक्रिया। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में इस प्रक्रिया को स्वसंकोच कहा जाता है। स्वसंकोच का अर्थ है चेतना का अपने ही विस्तार को अस्थायी रूप से संकुचित कर लेना। जैसे एक विशाल महासागर की तरंग स्वयं को अलग मान ले। वास्तव में तरंग महासागर से अलग नहीं है, परंतु अनुभव में वह स्वयं को स्वतंत्र समझ सकती है। उसी प्रकार चेतना अपनी अनंतता से अलग नहीं होती, परंतु अनुभव में वह स्वयं को सीमित मान सकती है। यही स्वसंकोच है। सीमित अनुभव की रचना। जब चेतना स्वयं को सीमित रूप में अनुभव करने लगती है, तो एक नई पहचान जन्म लेती है। ये पहचान कहती है, मैं एक व्यक्ति हूं। यहीं से व्यक्तिगत अनुभव का संसार आरंभ होता है। इस पहचान के साथ ही अनेक अन्य विचार जुड़ जाते हैं। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी स्मृतियां, मेरा इतिहास। धीरे धीरे ये पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि चेतना अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। पहचान का जाल। मानव जीवन में पहचान की अनेक परतें होती हैं। मनुष्य स्वयं को कई स्तरों पर परिभाषित करता है। वह स्वयं को एक नाम से पहचानता है, एक सामाजिक भूमिका से पहचानता है, एक इतिहास से पहचानता है। इन सभी पहचानों का एक व्यावहारिक महत्व है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन्हें अंतिम सत्य मान लिया जाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है, ये सभी पहचानें उपयोगी है, परंतु ये अंतिम नहीं है। अनुभव की निरंतर धारा। जीवन एक सतत प्रवाह है। हर क्षण नई अनुभूतियां जन्म लेती है, हर क्षण विचार बदलते हैं। फिर भी मनुष्य एक स्थिर पहचान बनाए रखने का प्रयास करता है। वह कहता है, मैं वही व्यक्ति हूं जो कल था। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं। फिर भी एक तत्व है जो स्थिर रहता है, चेतना। स्थिरता का आंतरिक केंद्र। इस बदलते संसार के बीच एक स्थिर केंद्र उपस्थित है। यह केंद्र अनुभवों से परे है। यह वही तत्व है जो बचपन के अनुभवों को भी देख रहा था और वर्तमान क्षण को भी देख रहा है। यह आंतरिक स्थिरता ही चेतना का वास्तविक स्वरूप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन साधक को इसी स्थिर केंद्र की ओर ले जाता है। ध्यान का सूक्ष्म मोड़।
आत्म पहचान की यात्रा में एक सूक्ष्म परिवर्तन आवश्यक होता है। सामान्यतः ध्यान वस्तुओं की ओर जाता है। हम विचारों को देखते हैं, हम भावनाओं को देखते हैं, हम घटनाओं को देखते हैं। परंतु एक क्षण के लिए प्रश्न उठाइए, जो इन सबको देख रहा है वह क्या है? जैसे ही ध्यान इस प्रश्न की ओर मुड़ता है, चेतना अपने ही स्रोत की ओर लौटने लगती है। साक्षी की पहचान। जब साधक बार बार अपने भीतर देखने का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे एक नया अनुभव उभरता है। वह देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परंतु देखने वाला तत्व स्थिर रहता है। ये स्थिर साक्षी ही चेतना है। अनुभव का केंद्र बदलना। पहले साधक स्वयं को अनुभवों से जोड़ता था। यदि सुख आता था तो वह स्वयं को सुखी मानता था, यदि दुख आता था तो स्वयं को दुखी मानता था। परंतु जब साक्षी का अनुभव स्पष्ट होने लगता है, तो पहचान बदलने लगती है। अब साधक अनुभवों को देखता है, परंतु उनसे बंधता नहीं। पहचान का विस्तार। जब ये प्रक्रिया गहराती है, तो चेतना का अनुभव भी विस्तृत होने लगता है। अब साधक केवल अपने विचारों का साक्षी नहीं रहता, वह संसार को भी एक व्यापक चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। यह अनुभव धीरे धीरे उस बोध की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति और जगत के बीच की दूरी कम होने लगती है। चेतना की रचनात्मक शक्ति। प्रत्यभिज्ञा दर्शन एक और गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये कहता है, चेतना केवल देखने वाली नहीं है, वह सृजनात्मक भी है। संसार केवल बाहरी वस्तुओं का संग्रह नहीं है, ये चेतना की रचनात्मक अभिव्यक्ति भी है। जब साधक इस सत्य को समझने लगता है, तो उसके अनुभव की प्रकृति बदलने लगती है। अनुभव की एकता। साधारण दृष्टि में संसार अनेक वस्तुओं से बना हुआ प्रतीत होता है, परंतु जब चेतना की गहराई में प्रवेश किया जाता है, तो अनुभव की एकता दिखाई देने लगती है। विभिन्न अनुभव वास्तव में एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ये बोध धीरे धीरे साधक को उस स्थिति की ओर ले जाता है, जहां द्वैत की पकड़ कमजोर होने लगती है। पहचान की परतें हटना। जैसे जैसे साधक अपने भीतर गहराई से देखता है, पहचान की कई परतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। पहले वह स्वयं को शरीर मानता था, फिर वह स्वयं को मन मानता था। अब वह स्वयं को उस चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है, जिसमें शरीर और मन दोनों प्रकट होते हैं। यही आत्म पहचान की वास्तविक प्रक्रिया है। अगले चरण की तैयारी। अब साधक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। उसने साक्षी को अनुभव करना शुरू कर दिया है। उसने पहचान की सीमाओं को देखना शुरू कर दिया है। परंतु अभी एक गहरा प्रश्न शेष है। यदि चेतना ही सब कुछ है, तो संसार का अनुभव कैसे उत्पन्न होता है? अगले भाग में हम जानेंगे चेतना की रचनात्मक शक्ति का रहस्य, अनुभव के उद्भव की प्रक्रिया और वह सूक्ष्म बिंदु जहां व्यक्ति और परम चेतना एक हो जाते हैं। भाग 3। चेतना की सृजनात्मक लीला। इस भाग में हम समझेंगे कि चेतना अनुभवों की रचना कैसे करती है और आत्म पहचान की प्रक्रिया साधक के भीतर कैसे गहराती है। 1। अनुभव की उत्पत्ति का प्रश्न। मानव जीवन का एक रहस्यमय पहलू यह है कि अनुभव लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। हर क्षण एक नई अनुभूति जन्म लेती है। दृश्य, ध्वनि, विचार, भावना। प्रश्न यह है कि यह अनुभव कहां से उत्पन्न होते हैं? क्या वे केवल बाहरी वस्तुओं से आते हैं? प्रत्यभिज्ञा परंपरा का उत्तर है, अनुभव का मूल स्रोत स्वयं चेतना है। संसार केवल बाहरी पदार्थों का समूह नहीं है, यह चेतना की प्रकट होने की प्रक्रिया भी है। 2। अनुभव और अर्थ। जब कोई व्यक्ति किसी दृश्य को देखता है, तो केवल रंग और आकार ही नहीं दिखाई देते, उसके साथ एक अर्थ भी जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक पर्वत को देखकर किसी को सौंदर्य का अनुभव होता है, किसी को चुनौती का, किसी को भय का। वस्तु वही है, परंतु अनुभव अलग अलग हैं। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि अनुभव केवल वस्तु पर निर्भर नहीं होता, उसमें चेतना की सक्रिय भूमिका होती है। 3। अनुभूति की आंतरिक संरचना। हर अनुभव के भीतर 3 तत्व उपस्थित होते हैं। 1. देखने वाला। 2. देखी जाने वाली वस्तु। 3. देखने की प्रक्रिया। साधारण दृष्टि में ये तीनों अलग दिखाई देते हैं, परंतु जब चेतना की गहराई में प्रवेश किया जाता है, तो स्पष्ट होता है कि ये तीनों उसी चेतना के विभिन्न आयाम हैं।
यहीं से अद्वैत की अनुभूति प्रारंभ होती है। 4. चेतना की स्वतः स्फूर्तता। चेतना स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक जीवंत, सक्रिय और सृजनात्मक शक्ति है। जब चेतना स्वयं को प्रकट करती है तो अनुभवों का संसार जन्म लेता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे एक कलाकार अपने भीतर की कल्पना से चित्र बनाता है। चित्र बाहर दिखाई देता है, परंतु उसकी उत्पत्ति कलाकार के भीतर हुई होती है। उसी प्रकार संसार चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। 5. अनुभव का जीवंत ताना बाना। मानव अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं होता। हर व्यक्ति एक विशाल चेतनात्मक ताने बाने का हिस्सा है। हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह संबंध दर्शाता है कि चेतना का क्षेत्र व्यक्तिगत सीमाओं से बड़ा है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन साधक को इस व्यापक चेतनात्मक क्षेत्र का अनुभव कराता है। 6. आंतरिक जागरूकता का विस्तार। जब साधक अपने भीतर की चेतना को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है तो उसकी जागरूकता भी विस्तृत होने लगती है। अब उसका ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, वह जीवन को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है। यह दृष्टि परिवर्तन साधक के अनुभव में गहरा संतुलन लाता है। 7. अनुभव और स्वतंत्रता। साधारण जीवन में व्यक्ति अक्सर अनुभवों से बंध जाता है। यदि सुख मिलता है तो वह उससे चिपक जाता है। यदि दुख मिलता है तो उससे बचने का प्रयास करता है। परंतु जब चेतना की पहचान स्पष्ट होने लगती है तो अनुभवों के साथ संबंध बदल जाता है। अब अनुभव आते हैं और जाते हैं, परंतु भीतर की स्वतंत्रता बनी रहती है। 8. रचनात्मक चेतना। प्रत्यभिज्ञा दर्शन चेतना को केवल देखने वाली शक्ति नहीं मानता, यह उसे रचनात्मक शक्ति के रूप में भी देखता है। मानव जीवन में कल्पना, कला, संगीत और साहित्य, ये सब चेतना की इसी रचनात्मकता के उदाहरण हैं। जब साधक अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है तो उसकी रचनात्मक क्षमता भी जागृत होने लगती है। 9. अनुभव की पारदर्शिता। आत्म पहचान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। पहले अनुभव ठोस और भारी प्रतीत होते थे, परंतु जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है अनुभव अधिक पारदर्शी दिखाई देने लगते हैं। साधक देखता है कि अनुभव चेतना के भीतर उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। 10. देखने का नया तरीका। जब पहचान बदलती है तो देखने का तरीका भी बदल जाता है। अब साधक संसार को केवल वस्तुओं के रूप में नहीं देखता, वह हर अनुभव में चेतना की झलक देखता है। यह दृष्टि धीरे धीरे जीवन को गहरे अर्थ से भर देती है। 11. आंतरिक मौन। चेतना की गहराई में एक ऐसा मौन उपस्थित है जो शब्दों और विचारों से परे है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, इसके भीतर एक जीवंत जागरूकता होती है। जब साधक इस मौन को अनुभव करता है तो उसे एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। 12. अनुभव और करुणा। आत्म पहचान का एक स्वाभाविक परिणाम करुणा है। जब व्यक्ति समझता है कि सभी प्राणी उसी चेतना के विभिन्न रूप है तो उसके भीतर स्वाभाविक सहानुभूति उत्पन्न होती है। यह करुणा किसी नैतिक नियम से नहीं आती, यह चेतना की एकता के अनुभव से उत्पन्न होती है। 13. जीवन का नया आयाम। जब आत्म पहचान की प्रक्रिया गहराती है तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। पहले जीवन संघर्षों और उपलब्धियों की कहानी था, अब जीवन चेतना की खोज बन जाता है। हर अनुभव एक अवसर बन जाता है स्वयं को और गहराई से जानने का। 14. अगले चरण की ओर। अब साधक एक और गहरे प्रश्न के सामने खड़ा होता है। यदि चेतना ही अनुभवों का स्रोत है तो उस चेतना की अंतिम प्रकृति क्या है? क्या उसे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे आत्म पहचान की गहन अवस्था, चेतना की पूर्णता का अनुभव और उस स्थिति में जहां साधक और सत्य के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। भाग 4, आत्म अनुभूति की आंतरिक यात्रा। इस भाग में हम समझेंगे
कि आत्म पहचान का प्रत्यक्ष अनुभव साधक के भीतर किस प्रकार घटित होता है। एक, प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व। दार्शनिक विचार मन को दिशा देते हैं, परंतु अंतिम सत्य केवल विचारों से प्रकट नहीं होता। जब तक कोई सिद्धांत केवल बौद्धिक स्तर पर रहता है, तब तक वो जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता। प्रत्यभिज्ञा परंपरा इसीलिए अनुभव पर बल देती है। ये कहती है, सत्य को समझना पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव करना आवश्यक है। जब ये अनुभव जागृत होता है, तो चेतना स्वयं को नए प्रकाश में देखने लगती है। 2, ध्यान की सूक्ष्म प्रक्रिया। आत्म पहचान की यात्रा में ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ध्यान का अर्थ केवल विचारों को रोकना नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है जागरूकता को इतना स्पष्ट बनाना कि चेतना स्वयं को पहचान सके। जब साधक शांत होकर अपने भीतर देखता है, तो वो अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो हर विचार से पहले उपस्थित होती है। 3, अनुभूति की स्पष्टता। साधना के प्रारंभिक चरण में जागरूकता अस्पष्ट होती है। विचारों का प्रवाह इतना तेज होता है कि भीतर की सूक्ष्म चेतना दिखाई नहीं देती, परंतु निरंतर अभ्यास से एक परिवर्तन आता है। जागरूकता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। साधक अनुभव करता है कि वो केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि उस प्रवाह का दर्शक भी है। 4, आंतरिक प्रकाश। जब चेतना स्वयं को देखना शुरू करती है, तो एक अद्भुत अनुभूति उत्पन्न होती है। ये अनुभूति किसी बाहरी प्रकाश की नहीं होती, ये भीतर की जागरूकता का प्रकाश होता है। इस प्रकाश में व्यक्ति अपने अनुभवों को नए तरीके से देखता है। अब विचार अंधकार नहीं लगते, वे केवल चेतना की लहरों की तरह प्रतीत होते हैं। 5, अनुभवों का सहज उदय। जागरूकता के बढ़ने के साथ एक और परिवर्तन दिखाई देता है। पहले अनुभवों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती थी। मनुष्य चाहता था कि केवल सुखद अनुभव आएं और अप्रिय अनुभव दूर रहें, परंतु जब चेतना स्पष्ट होने लगती है, तो अनुभवों को नियंत्रित करने की आवश्यकता कम हो जाती है। साधक देखता है कि अनुभव स्वयं आते और जाते हैं। 6, आत्म पहचान की गहराई। आत्म पहचान की प्रक्रिया में साधक धीरे धीरे अपने भीतर गहराई तक उतरता है। पहले वो विचारों के स्तर पर स्वयं को पहचानता था, अब वो अनुभव करता है कि विचारों से भी गहरा एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शांति और जागरूकता का अद्भुत संतुलन होता है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। 7, चेतना की निरंतर उपस्थिति। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए, तो हर अनुभव में चेतना पहले से उपस्थित होती है। विचार बाद में आते हैं, भावनाएं बाद में उत्पन्न होती है, परंतु जागरूकता पहले से ही वहां होती है। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि चेतना किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, वो हमेशा मौजूद रहती है। 8, अनुभव का केंद्र बदलना। जैसे जैसे आत्म पहचान गहराती है, अनुभव का केंद्र भी बदलने लगता है। पहले व्यक्ति अपने जीवन को बाहरी घटनाओं के आधार पर देखता था, अब वो भीतर की जागरूकता के आधार पर जीवन को देखता है। ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु इसके प्रभाव गहरे होते हैं। 9, आंतरिक संतुलन। जब चेतना की पहचान स्पष्ट होने लगती है, तो मन में एक नया संतुलन उत्पन्न होता है। अब परिस्थितियां पहले जितनी अस्थिरता नहीं पैदा करती। सुख आए तो जागरूकता बनी रहती है, दुख आए तो भी भीतर का संतुलन बना रहता है। ये संतुलन साधक को गहरे आत्मविश्वास से भर देता है। 10, जागरूकता और क्रिया। एक सामान्य भ्रम यह है कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। प्रत्यभिज्ञा परंपरा इस विचार को स्वीकार नहीं करती। इसके अनुसार जब चेतना स्पष्ट होती है, तो क्रियाएं और अधिक सजीव हो जाती है। अब क्रिया अज्ञान से नहीं, बल्कि स्पष्टता से उत्पन्न होती है, इसलिए जीवन की गतिविधियां अधिक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। 11, अनुभव का विस्तार। आत्म पहचान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे व्यक्ति संसार को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। अब वो हर व्यक्ति के भीतर चेतना की उपस्थिति को महसूस करता है। इस अनुभव से जीवन में सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ती है। 12, शांति की गहराई। जागरूकता की यात्रा में साधक एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, ये चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। जब साधक इस अवस्था को पहचान लेता है, तो उसे महसूस होता है कि वो हमेशा से इसी शांति में स्थित था।
13 अस्तित्व का नया अर्थ। आत्म पहचान के साथ जीवन का अर्थ बदलने लगता है। पहले अस्तित्व संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी था, अब ये चेतना की अभिव्यक्ति बन जाता है। हर अनुभव एक अवसर बन जाता है अपने भीतर की जागरूकता को और स्पष्ट करने का। 14 अंतिम चरण की ओर। अब साधक उस अवस्था के निकट पहुंचता है जहां आत्म पहचान पूर्ण रूप से स्थिर हो सकती है। ये वो स्थिति है जहां चेतना स्वयं को सीमित अनुभव से मुक्त कर देती है। अगले भाग में हम समझेंगे आत्म पहचान की स्थिर अवस्था, चेतना की पूर्णता का अनुभव और वो बिंदु जहां व्यक्ति और सार्वभौमिक चेतना के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। भाग 5 आत्म पहचान की स्थिरता। इस भाग में हम समझेंगे कि आत्म पहचान किस प्रकार जीवन में स्थिर होती है और अनुभव की प्रकृति कैसे बदलती है। 1 पहचान की दृढ़ता। आत्म पहचान की पहली झलक साधक को यह अनुभव कराती है कि उसके भीतर एक ऐसी चेतना उपस्थित है जो सभी अनुभवों से परे है। परंतु प्रारंभिक चरण में यह अनुभव स्थिर नहीं रहता। कभी जागरूकता स्पष्ट होती है, कभी वो फिर विचारों की धारा में खो जाती है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि ये उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। पहचान की स्थिरता समय के साथ विकसित होती है। 2 अभ्यास की परिपक्वता। निरंतर जागरूकता का अभ्यास चेतना को स्थिर बनाता है। यह अभ्यास किसी कठोर अनुशासन के रूप में नहीं होता, यह जीवन के प्रत्येक क्षण में सजग रहने की प्रक्रिया है। जब साधक चलता है, बोलता है, सुनता है या कार्य करता है, वो अपने भीतर उपस्थित चेतना को याद रखता है। यही निरंतर स्मृति धीरे धीरे आत्म पहचान को स्थिर करती है। 3 अनुभवों का हल्कापन। पहचान के स्थिर होने के साथ अनुभवों का भार कम होने लगता है। जो घटनाएं पहले अत्यधिक तनाव पैदा करती थीं, अब वे उतनी गहराई से प्रभावित नहीं करती। साधक देखता है कि जीवन में परिवर्तन तो आते रहेंगे, परंतु भीतर की चेतना स्थिर बनी रहती है। ये अनुभव जीवन को अधिक सहज बना देता है। 4 जागरूकता और संबंध। आत्म पहचान का प्रभाव केवल आंतरिक जीवन तक सीमित नहीं रहता, ये मनुष्य के संबंधों को भी बदल देता है। जब व्यक्ति स्वयं को व्यापक चेतना के रूप में अनुभव करता है, तो वो दूसरों को केवल अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं देखता। उसे महसूस होता है कि सभी में वही चेतना कार्य कर रही है। ये अनुभूति संबंधों में गहरी संवेदनशीलता लाती है। 5 करुणा का स्वाभाविक उदय। जब चेतना की एकता का अनुभव स्पष्ट होने लगता है, तो करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह करुणा किसी नैतिक नियम के कारण नहीं आती, ये उस अनुभव से उत्पन्न होती है जिसमें साधक महसूस करता है कि हर प्राणी उसी चेतना का रूप है। इस समझ से जीवन में सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है। 6 क्रिया में स्पष्टता। आत्म पहचान की स्थिरता के साथ क्रियाओं में भी स्पष्टता आती है। अब निर्णय भय या असुरक्षा से प्रेरित नहीं होते, वे जागरूकता और समझ से उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अधिक संतुलित ढंग से कार्य करता है। उसकी क्रियाएं सहज होती हैं, परंतु उनमें गहरी सजगता होती है। 7 समय का अनुभव। सामान्य जीवन में समय का अनुभव अक्सर तनावपूर्ण होता है। मनुष्य अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में व्यस्त रहता है। परंतु जब चेतना स्पष्ट होती है, तो ध्यान वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि वर्तमान ही वास्तविकता का केंद्र है। 8 जीवन का प्रवाह। आत्म पहचान के बाद जीवन को नियंत्रित करने की तीव्र इच्छा कम होने लगती है। साधक समझता है कि जीवन एक प्रवाह है। इस प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब वो इस सत्य को स्वीकार करता है, तो भीतर एक गहरी सहजता उत्पन्न होती है। अब जीवन संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव की यात्रा के रूप में दिखाई देता है। 9 जागरूकता की गहराई। आत्म पहचान की स्थिरता के साथ जागरूकता भी गहरी होती जाती है। अब साधक केवल अपने विचारों का साक्षी नहीं रहता, वो अनुभव करता है कि चेतना हर स्तर पर उपस्थित है, संवेदनाओं में, भावनाओं में और जीवन की गतिविधियों में। ये अनुभव चेतना की व्यापकता को स्पष्ट करता है। 10 भय का क्षय। मानव जीवन का एक प्रमुख भाव भय है। भय अक्सर इस विचार से उत्पन्न होता है कि व्यक्ति अलग और असुरक्षित है,
परंतु जब चेतना की एकता का अनुभव स्पष्ट होता है तो ये अलगाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके साथ ही भय की तीव्रता भी कम हो जाती है। 11. स्वतंत्रता का अनुभव। आत्म पहचान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आंतरिक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। ये उस समझ से उत्पन्न होती है कि चेतना किसी सीमित पहचान से बंधी नहीं है। जब यह अनुभव स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जीवन को अधिक खुलकर जीने लगता है। 12. अस्तित्व की गरिमा। प्रत्यभिज्ञान दर्शन मानव अस्तित्व को अत्यंत सम्मान देता है। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत चेतना विद्यमान है। इस दृष्टि से जीवन साधारण नहीं रह जाता, यह चेतना की एक महान अभिव्यक्ति बन जाता है। यह समझ साधक के भीतर गहरा आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। 13. अनुभूति का परिपक्व रूप। समय के साथ आत्म पहचान का अनुभव और भी परिपक्व होता है। अब यह केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं रहता, दैनिक जीवन की गतिविधियों में भी यह जागरूकता उपस्थित रहती है। साधक काम करते हुए, संवाद करते हुए और संसार के साथ जुड़ते हुए भी चेतना की उपस्थिति को महसूस करता है। 14. अंतिम भाग की ओर। अब हम इस एपिसोड के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे आत्म पहचान की पूर्ण अवस्था, चेतना की अंतिम स्वतंत्रता और वो अनुभव जहां व्यक्ति और परम चेतना का अंतर समाप्त हो जाता है। भाग 6 समापन। पूर्ण आत्म पहचान और शिव स्वरूप की प्रतिष्ठा। इस अंतिम खंड में हम उस चरम अवस्था का विवेचन करेंगे जहां आत्म पहचान पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है और साधक का अनुभव एक व्यापक अद्वैत चेतना में स्थिर हो जाता है। 1. अंतिम पहचान का क्षण। आत्म पहचान की यात्रा धीरे धीरे विकसित होती है। प्रारंभ में साधक केवल चेतना की झलक अनुभव करता है, फिर वो अनुभव समय समय पर स्पष्ट होने लगता है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब यह पहचान केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं रहती। साधक स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि उसकी वास्तविक पहचान चेतना ही है। यह समझ केवल विचार नहीं होती, ये अनुभव की गहराई में स्थापित होती है। 2. चेतना की पूर्णता। जब आत्म पहचान स्थिर हो जाती है तो चेतना की पूर्णता स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब व्यक्ति स्वयं को सीमित सत्ता के रूप में नहीं देखता, वो अनुभव करता है कि उसकी चेतना किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। ये चेतना हर अनुभव को प्रकाशित करती है और हर क्षण जीवन को अर्थ प्रदान करती है। 3. जगत की नई दृष्टि। पूर्ण आत्म पहचान के बाद संसार को देखने का तरीका बदल जाता है। पहले संसार अलग अलग वस्तुओं का समूह लगता था, अब साधक अनुभव करता है कि यह संपूर्ण जगत चेतना की एक विशाल अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि में विभाजन की भावना कम हो जाती है, जीवन अधिक समग्र दिखाई देता है। 4. अनुभव और एकता। अद्वैत अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि संसार अचानक समाप्त हो जाता है। संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले दिखाई देता था, परंतु अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। साधक समझता है कि अनुभवों की विविधता के भीतर एक गहरी एकता छिपी हुई है। 5. चेतना और क्रिया का सामंजस्य। पूर्ण आत्म पहचान का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसके विपरीत इस अवस्था में क्रियाएं अधिक स्पष्ट और संतुलित होती हैं। जब व्यक्ति स्वयं को चेतना के रूप में पहचानता है तो उसकी गतिविधियां भी उसी स्पष्टता से प्रेरित होती हैं। अब क्रिया और जागरूकता के बीच कोई विरोध नहीं रहता। 6. जीवन की सहजता। इस अवस्था में जीवन अत्यंत सहज हो जाता है। साधक अब स्वयं को परिस्थितियों से लगातार संघर्ष करते हुए नहीं देखता। वो समझता है कि जीवन एक विशाल प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक घटना एक व्यापक क्रम का हिस्सा है। ये समझ जीवन में गहरी सहजता लाती है। 7. आत्मसम्मान और विनम्रता। आत्म पहचान का एक रोचक प्रभाव यह है कि व्यक्ति के भीतर एक साथ दो गुण विकसित होते हैं, आत्मसम्मान और विनम्रता। आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि वो अपनी चेतना की महानता को पहचानता है। विनम्रता इसलिए क्योंकि वो देखता है कि यही चेतना हर प्राणी में उपस्थित है। 8. जीवन की रचनात्मकता। जब चेतना स्पष्ट होती है तो जीवन में रचनात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। कला, विचार, संवाद और कार्य सब में एक नई जीवंतता दिखाई देती है। अब व्यक्ति केवल जीवन को जीता नहीं है, वो उसे रचने में भी भाग लेता है। 9. जागरूकता की निरंतरता।
पूर्ण आत्म पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जागरूकता निरंतर बनी रहती है। यह केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं रहती, दैनिक गतिविधियों में भी यह स्पष्टता उपस्थित रहती है। चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए साधक चेतना की उपस्थिति को महसूस करता है। 10. भय और असुरक्षा का अंत। जब व्यक्ति स्वयं को सीमित पहचान से जोड़ता है तो असुरक्षा उत्पन्न होती है, परंतु जब चेतना की व्यापकता का अनुभव स्पष्ट हो जाता है तो ये असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब जीवन को खोने का भय कम हो जाता है, क्योंकि साधक समझता है कि चेतना किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। 11. स्वतंत्र अस्तित्व। पूर्ण आत्म पहचान की अवस्था में व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र अनुभव करता है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये उस समझ से उत्पन्न होती है कि चेतना किसी सीमित पहचान से परे है। इस स्वतंत्रता के साथ जीवन का अनुभव गहरा और शांत हो जाता है। 12. चेतना की सार्वभौमिकता। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि चेतना केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। ये अनुभव मनुष्य को गहरी एकता का बोध कराता है। अब वो स्वयं को संसार से अलग महसूस नहीं करता। 13. शिव स्वरूप की प्रतिष्ठा। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का अंतिम निष्कर्ष यही है कि मानव चेतना और परम चेतना अलग नहीं है। जब ये पहचान पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तो साधक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाता है। यह किसी बाहरी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह उस सत्य की पहचान है जो हमेशा से उपस्थित था। 14. आत्म पहचान का संदेश। प्रत्यभिज्ञा दर्शन हमें एक गहरा संदेश देता है। मनुष्य सीमित नहीं है, उसकी चेतना अनंत संभावनाओं से भरी है। जब वो स्वयं को पहचानता है तो जीवन एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। यही आत्म पहचान का रहस्य है और यही उस मार्ग का सार है जो चेतना को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है।